हाय फ्रेंड, मिस्टर सीता में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन में इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता का अनेक रूपों के नाम से भूतल में ये छाया शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा और श्रद्धा, क्रांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री और एवं लक्ष्मी के रूपों में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कथा, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मा लोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रामेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा और चंपकवन में गिरजा, पधावन में पग्गा और मल्टी में मालती, कुंदनवन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्बन में कदम्बाला, राजप्रसाद में महालक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी। इसे विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत से सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम आपको श्रवण पाठ करेंगे। अब भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रभर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। वह 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उसकी रानी का नाम सूरचंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों में के 7 पुत्र और तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी ने अपने मन में आशा की कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा की दुगनी धन और दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा और सुख दे पाएगा और गरीब के घर में आकर रहे और इसे धन दौलत प्राप्त हो। और वह स्वार्थी तरह के केवल अपने ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री के रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और उसके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम काज धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। यह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों में तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। उसके बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने अब जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने ही हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए उसे बारे में पूछ लिया। बुढ़िया के धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद उससे दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्हें उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह बबूला हो गई। वह राजद्वार पर आकर बुढ़िया के रूपी महालक्ष्मी
पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि वह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है। परंतु रानी के इस कदर का रूखा बर्ताव के तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने उसे ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राम में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसे श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष का माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से ही महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राज सिधारे का सपुत्र मालधार से उसका विवाह हुआ। इसमें धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल के आनंद से बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और इसके फलस्वरूप राजा भद्र सर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसे खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा के निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है और धनवान ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाए, अपने हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्र सर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर पर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब के पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब तक उन्हें यह मालूम हुआ कि उसकी रानी श्यामबाला इनके पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ में राज परिधन को भेजकर उसे ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब ये लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा पड़ा घड़ा दिया और राजा भद्र सर्वा वापस लौटे और उन्हें देखकर रानी की सूरत चंद्रिका खुश हो गई। उन्हें सोने के मोहरे से भरे घड़े को मुंह खोलकर, हाय भगवान, घड़े में धन दौलत के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी ने स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन और अगन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे जोर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर सुख संपत्ति आनंदमय से जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला ने अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरज चंद्रिका की पुरानी बातें याद आ गई। यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा से भरा कोयला दिया था, उसे कुछ भी नहीं दिया। उसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई आदर या आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात को बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई है? इस पर उसके जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला का सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और वह परोसा। पति ने खाना चखा और सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा कि इस तरह कोई श्रद्धा भाव से ही महालक्ष्मी का जो पूजा करे उसी माता की कृपा प्राप्त होगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगी, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करना अवश्य चाहिए। इससे महालक्ष्मी की महिमा भक्तों को और मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से महालक्ष्मी गुरुवार को बोलो महालक्ष्मी की जय।